स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल योर सक्सेस स्टडी में। मैं सोनू। कल मैंने आपको अम्ल, भस्म और लवण के बारे में बताया था। अम्ल क्या है? अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है तथा धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। भस्म जो स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। उसी तरह अम्ल के गुण, भस्म के गुण के बारे में बताया था। आज अम्ल के बारे में आगे पढ़ेंगे। देखिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं अम्ल भस्म, कौन से अम्ल है जिसमें विद्युत का संचालन होता है, कौन ऐसे अम्ल है जिसमें विद्युत का संचालन नहीं होता है। जैसे आज पढ़ते हैं पहले जो अम्ल भस्म और लवण, वैसा अम्ल भस्म और लवण जो विद्युत का क्या करता है? संचालन करता है। जो अम्ल भस्म और लवण विद्युत का संचालन करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटय कहते हैं। मतलब वैसा अम्ल होना चाहिए, भस्म होना चाहिए और लवण होना चाहिए जो विद्युत का संचालन करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटय कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटय कहते हैं। अब इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है? जैसे HCl, NaOH, NaCl। जैसे क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaCl नमक। ये मतलब हो सकता है जो क्या करता है? विद्युत का संचालन करता है। उसके बाद कुछ ऐसे भी अम्ल भस्म लवण होते हैं जो विद्युत का संचालन नहीं करते हैं। देखिए जो लिखा हुआ है, जो विद्युत का संचालन नहीं करता है विद्युत अनपघटय कहलाता है। क्या कहलाता है? अनपघटय। क्या कहलाता है? अनपघटय कहलाता है। जैसे अल्कोहल, ग्लूकोज, यूरिया। यानी कहने का तात्पर्य है वैसा अम्ल जो विद्युत का संचालन नहीं करता है अनपघटय कहलाता है। जैसे अल्कोहल, यूरिया और ग्लूकोज। आगे जानते हैं कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल। मतलब कुछ प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। देखिए जैसे बताया था आपको, संतरा एवं नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। सिट्रस फल, मतलब सिट्रस फल में आता है संतरा एवं नींबू के रस, उसमें कौन अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। कौन अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। उसी तरह इमली में कौन अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल। कौन अम्ल? इमली में टार्टिक अम्ल। उसी तरह सिरका में बताया था आपको मैंने कल क्लास में 6 से 8% क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। इसीलिए इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दही जो हम लोग खाते हैं, जिसका यूज हम घर में करते हैं, उसमें कौन अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। कौन अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। कौन पाया जाता है? लैक्टिक। टमाटर जो होता है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। जो टमाटर हम लोग खाने में यूज करते हैं जिसका हम वो, इसमें कौन अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है। कौन पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको हम HCl कहते हैं। कौन अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसमें? अमाशय रस में। उसी तरह आगे चाय जो हम पीते हैं उसमें टैनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। उसी तरह विटामिन सी जो होता है उसमें कौन पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी में कौन अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और उसी तरह आगे है लाल चींटी जो चलती है तो फॉर्मिक अम्ल छोड़ती चलती है। यानी लाल चींटी में जो पाया जाता है कौन अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी चलती जा रही है तो फॉर्मिक अम्ल छोड़ती जाती है। उसी तरह आगे अब हम जानते हैं पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या है, इसकी खोज किसने किया था, कब हुआ था, इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। पीएच स्केल की खोज तो 1909 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। पीएच स्केल का जो खोज हुआ था कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। किसने किया था? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल का खोज किया था। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा? पीएच स्केल का खोज 1909 ईस्वी में हुआ था और जो वैज्ञानिक जो किए हुए थे उनका नाम क्या था? सोरेनसन था। इससे क्या पता चलता है? किसी विलयन की H+ आयन की सांद्रता का निर्धारण होता है। किसी विलयन की H आयन की जो सांद्रता का निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? H+ आयन की सांद्रता का निर्धारण पीएच स्केल के द्वारा ही किया जाता है। इसमें होता क्या है? पीएच स्केल में पी की उत्पत्ति जो हुई है पोटेंज शब्द से हुई है। किससे हुई है? पोटेंज शब्द से। पी की उत्पत्ति किससे हुई है? पोटेंज शब्द से, जिसका अर्थ हिंदी में शक्ति है, इंग्लिश में क्या होता है? पावर होता है। क्या होता है? पावर। पीएच शब्द में, पीएच प्रतीक में पी की उत्पत्ति किससे हुआ? पोटेंज शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति या पावर होता है। देखिए अब इसमें होता क्या है? पीएच स्केल होता है, एक स्केल होता है ऐसा जिसमें होता क्या है? अगर यहाँ 7 लिख दिए, यहाँ से नीचे वाले जितने हैं 7 से नीचे जितने जाएंगे उसमें अम्लीयता बढ़ेगा।
7 से पीछे जितने जाएंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, उसमें क्या होगा, अम्लीयता बढ़ेगा। और 7 पर क्या रहेगा, 7 वाला विलयन उदासीन रहेगा। 7 वाला विलयन क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। और 7 से आगे 14 तक जहां तक जाएंगे ये क्या कहलाता है, क्षारीय कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षारीय। तो समझ लीजिए विलयन के मान अगर 7 से कम हो, विलयन के मान अगर 7 से कम हो ये वाला, तो अम्लीय होगा। अगर 7 से अधिक हो तो क्षारीय होगा। अगर पीएच मान 7 हो तो क्या होगा, उदासीन होगा। ऐसा ही स्केल बनाए थे जो सोरेनसन नाम है वैज्ञानिक है, देख लीजिए पीएच मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पूरा 14 तक लिख दिए, 14 तक बताए थे। अगर 7 से नीचे होगा तो अम्लीय, 7 पर होगा तो उदासीन, और 7 से आगे यानी 14 तक के 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसके ऊपर होगा तो क्या कहलाएगा, हमारा क्षारीय मान कहलाता है। आगे देखो, अब हम जानते हैं कुछ समान विलयनों का पीएच मान। जैसे हम पीएच मान के बारे में जान चुके हैं, पीएच मान क्या है, इससे क्या फायदा होता है। देखिए पीएच मान मतलब कुछ समान विलयनों का नाम बताया हुआ है जिसका पीएच मान क्या होता है। जैसे अमाशय रस, अमाशय रस का पीएच मान 1.0 यानी 1 होता है। अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है, 1.0 यानी कितना होता है, 1 होता है। अगर पूछेगा अमाशय रस की प्रकृति क्या है, अम्लीय है, भस्मिक है, कैसा है, क्षारीय है, तो आपको क्या आंसर आएगा, 1 है। यानी बताए थे 7 से अगर नीचे हो तो क्या होगा, अम्लीय होगा। तो अमाशय रस की प्रकृति क्या होगा, अम्लीय होगा। उसी तरह नींबू का रस 2.5 होता है। नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है, 2.5 होता है। सिरका का 3 होता है, 3.0 यानी 3 होता है। पसीना का 4.5 होता है। और टमाटर रस का कितना होता है, 4.1 होता है। अमाशय रस का 1 होता है, नींबू का 2.5 होता है, सिरका का 3 होता है, पसीना का 4.5 होता है, टमाटर का 4.1 होता है। जो ये सब है, ये जितना है 7 से क्या है नीचे है ना, तो क्या कहलाएगा ये इसका प्रकृति क्या होगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा। उसी तरह अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा जो होता है उसमें कितना होता है, ऐसा 5.6 होता है। पीएच मान कितना होता है अम्ल वर्षा का, 5.6 होता है। तो इसका प्रकृति क्या होगा, अम्लीय होगा। उसके बाद पेशाब, पेशाब का जो होता है, पेशाब का जो होता है पीएच मान कितना होता है, 6.0 होता है। यानी कितना होता है, 6 होता है। दूध जो हम पीते हैं उसका पीएच मान कितना होता है, 6.5 होता है। यानी ये तीनों क्या होगा, हमारा अम्लीय ही होगा। शुद्ध जल, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7.0 होता है। यानी ये क्या है, न अम्लीय है न क्षारीय है, क्या है ये, उदासीन है। शुद्ध जल क्या होगा, उदासीन होगा। उसी तरह आंसू, आंसू का जो पीएच मान होता है 7.3 होता है। यानी 7 से बढ़ गया ना तो क्या कहलाएगा, ये क्षारीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षारीय। उसी तरह खून, खून का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। तो क्या कहलाएगा, ये 7.4 तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा क्षारीय। क्या कहलाएगा, क्षारीय। पीत का 7.5 से लेकर 8.8 तक होता है। कितना होता है, 7.5 से लेकर कितना होता है, 8.8 तक। क्या कहलाएगा, ये हमारा क्षारीय कहलाएगा। चूना जल, चूना जल कितना होता है, 11 होता है। चूना जल का पीएच मान कितना होता है, 11 होता है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, अब ये कहलाएगा हमारा क्षारीय कहलाएगा। उससे आपको ये समझ में आ गया, इसको याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा होता है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद जानते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। हमारे दैनिक जीवन में जो पीएच है बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे एक नंबर जान लेते हैं पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। पाचन तंत्र, हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। हमारे पेट में कौन अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य होता है भोजन को पचाना। तो भोजन को जब पचाता है, अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा हमारे पेट में बढ़ जाती है तो हमें गैस की शिकायत होती है। क्या होता है, हमें गैस बनता है पेट में। तो क्या होता है, हमें गैस की शिकायत होती है। इसे दूर करने के लिए, गैस की शिकायत को हम दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं, एंटासिड का। किसका यूज करते हैं, एंटासिड। एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। एंटासिड जैसे कौन सा एंटासिड देते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाएगा ये हमारा, ये एंटासिड कहलाएगा। या जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब किसका उदाहरण है, एंटासिड का उदाहरण है। ये सब इसी से हम क्या करते हैं, जो हमारे पाचन तंत्र में जब क्या होता है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है, जब गैस की शिकायत होती है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हम इस्तेमाल कर क्या करते हैं, गैस की शिकायत को दूर करते हैं। इस प्रकार क्या पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। इसके बाद और आगे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व के बारे में आगे जानेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ
अगर कुछ टॉपिक में आपको गलत गलत लगा हो, आपको अगर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमारे क्या है यूट्यूब चैनल में जाए और उस पर हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूँगा।